हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डोडिया स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। बेटा, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने क्लास 10 से इंग्लिश से रिलेटेड लगभग सारी टॉपिकों को कवर करवा दिया है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेटा पिक्चर कंपोजिशन को। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन जो हमारी एग्जाम में आती है और कितने नंबर में आती है बेटा? 3 नंबर में आती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा, लेकिन अगर मैं कहूँ आपको कि ये टॉपिक जो है वो 90% चांस होते हैं अपने कि एग्जाम में आउट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के पीछे, अपने सिलेबस में देने के पीछे जो बोर्ड वाले हैं उनका सिर्फ एक ही आइडिया है कि भाई आपकी इमेजिनेटिव पावर जो है वो कितनी है, आपका लैंग्वेज के ऊपर पकड़ कितनी है वो चेक करना चाहते हैं। आप किसी टॉपिक के ऊपर अपने मन से लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते, ये वो चेक करना चाहते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आपके सिलेबस में रखा गया। ये 3 नंबर में आता है और इसको हमें कितने वर्ड में अटेम्प्ट करना पड़ता है? 75 वर्ड हमें इसके अंदर लिखने पड़ेंगे। अप्रोक्सीमेट 75 वर्ड्स में हमें लिखना है। समथिंग समथिंग मैं कहूँ तो 5 से 7 लाइनें हमें इसके अंदर लिख के आनी है। 8 भी लिख दो, कोई इशू नहीं है। 5 से कम नहीं होनी चाहिए और 7 से ज्यादा 8, 9, 10 लाइनें भी लिख दोगे तो चल जाएगा, लेकिन हमें ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। इसको सिलेक्ट मैटर होना चाहिए और काफी छोटा लिखना है। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमें इसको अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या है इसके पीछे वाला, जो सारी बातें मैं इस वीडियो में डील करने वाला हूँ। तो बेटा, अभी मैंने बता दिया कि पिक्चर कंपोजिशन वाला मैटर जो है ना, ये स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि बच्चों की इमेजिनेटिव पावर, किसी चीज को देख के उनके माइंड में क्या क्रिएशन जो आती है, रिएक्शन जो आती है, इसके लिए बनाया गया है। और इसका जो मैटर होता है ना, तो इसमें हमें क्या है, इसका जो क्वेश्चन जो आता है उसमें क्या होता है, एक फोटो हमें देता है, उस फोटो के देख के हमें क्या सारा का सारा मैटर लिखना है। तो इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट होती है। 3 नंबर वो यूं मिलता है कि भाई आपका सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन अच्छे से करो, उसका इंट्रोडक्शन, यानी जो हमें पिक्चर कंपोजिशन के लिए जो पिक दिया है, मैं 4-5 फोटो यहाँ पर रन करवा दूंगा। इस टाइप से फोटोज जो आते हैं, ठीक, इस टाइप से फोटो जो आपको रन करके दिख रहे हैं ना, तो इस टाइप से वो फोटोज देगा, उनके ऊपर हमें क्या करना है, लिखना है। तो यह क्या है, इंट्रोडक्शन जो उसका सबसे बेस्ट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन यानी उस फोटो को देखो आप, वो किसके बारे में, तो सबसे पहले ये हमें लिखना है कि दिस पिक्चर गिव्स द आइडिया अबाउट, जो भी हमने लिखा है उसके बारे में। उसमें एक टाइटल वर्ड, टाइटल जो है जरूर देगा वो। पिक्चर कंपोजिशन के साथ में जो क्वेश्चन हमें क्रिएट करके देगा ना, तो उसमें एक टाइटल देगा। मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ सारी चीजें, यहाँ पर आप देख लेना कि किस टाइप से टाइटल आ रहा है। मैं अंडरलाइन भी कर दूंगा उनको। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ सिर्फ क्या कि इंट्रोडक्शन जो होता है ना, उसमें हमें क्या करना है बेटा, उसका जो स्टार्टिंग जो है ना वो बेटर होना चाहिए। यानी वो फोटो जो दिया है, हमें पिक्चर जो दिया है, वो है किससे रिलेटेड, किन टॉपिकों से रिलेटेड है, और वहां पर टाइटल की लाइन हमें टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट देगा ही देगा। तो आपको टाइटल की लाइन लिख देनी है सबसे पहले। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, बॉडी लिखनी है इसकी, बॉडी, ठीक है। ये बॉडी अप्रोक्सीमेट हमें देखो, टाइटल की लाइन में हम क्या कर देंगे, 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस तक रख देते हैं, 1 से 2 ही कर देता हूं मैं। इसमें हमें 3 से लेकर 4 सेंटेंस तक रख देने बॉडी में, यानी उसका मेन डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है उसके अंदर। और इसके बाद फिर हमारा कट कर देना है इसको कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब वही जो हम कंक्लूजन लिखते हैं ना ऐसे में, वही वाला मैटर है कि इसको कंक्लूड कर दो। हमने जो ऊपर इंट्रोडक्शन में और बॉडी के अंदर जो बताया उसी को फिनिश करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप कम से कम 1 से 2 लाइनें तक आपके इसके लिए बना सकते हो। तो ऐसे अगर आप बनाओगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 8 लाइन के अंदर अंदर अपना पिक्चर कंपोजिशन बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, कैसे हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इश्यू होता है, क्योंकि वो कुछ लिख नहीं पाते हैं। बट बेटा, ये क्वेश्चन आपको दिया इसीलिए है कि आप इसको अटेम्प्ट करो, लिखने की कोशिश करो, जैसे सेंटेंसेस आपको बनाने आते हैं वैसे बनाने की कोशिश करो। अब मैं आपको 2-3 आइडियाज बता रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन भी मैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए उनको करवा रहा हूं। चलिए देखिए, आपको एक पिक्चर कंपोजिशन का दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, और उसका पिक भी है। टॉप मोस्ट अभी तक के एग्जाम में लगभग इसी को बहुत ज्यादा पूछा गया है, इंपोर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर है। जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते से लिखा है इसने कि ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ ट्री। ये इंपोर्टेंस ऑफ ट्री क्या बेटा, इसका टाइटल ही तो है, इसके ऊपर हमें लिखना है ना। तो यही हमें फाइंड आउट कर लेना कि ट्री के ऊपर लिखना है। अब अगर बच्चे है ना 10th में पढ़ रहे हैं और अगर वो ट्री के ऊपर ही नहीं लिख पाते हैं, तो फिर ये तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। आप इंग्लिश पढ़े 10th तक पढ़े, क्लास 1 से लेकर 10th तक, तो आपने सीखा क्या? यही एग्जामिनर जो है वो चेक करना चाहते हैं, बोर्ड जो है यही चेक करना चाहते हैं कि बच्चों की स्किल कितनी इंप्रूव हुई है। तो ये है। अब हमने देख लिया। अच्छा, इसमें अगर तुम इस टाइप से आएगा कि इसमें हमें क्या दे रखा है, बीच बीच में हिंट्स दे रखी है, तो इस टाइप का पिक्चर कंपोजिशन आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं बेटा, क्योंकि वो हमें हिंट दे देगा और हिंट के बेस पर हमें क्या करना है, पिक्चर कंपोजिशन को क्रिएट करना है। तो बेसिक सा ईट लगा दो, ईट के साथ ईट के साथ में सेंटेंस को आप क्रिएट कर दो, तो आपका सेंटेंस जो है पिक्चर कंपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने जो लिखा है, सबसे पहले इस फोटो को देखो, आपके माइंड में क्या क्रिएट हो रही है आइडियाज, उसको देखो कि मैं इस फोटो को देख के पहले 5 मिनट सोचना है कि इसके बारे में क्या क्या लिख सकता हूँ।
पहले हिंदी में एक स्टोरी क्रिएट करो, हिंदी में ये सारी चीजें मैं इसमें लिख सकता हूँ। उन्हीं चीजों को मैं क्या करना है, पिक्चर कंपोजिशन में लिखने का काम करना है, कुछ भी नहीं करना। हिंदी का इंग्लिश कन्वर्ट करके जैसा टूटा फूटा हिंदी का इंग्लिश आपको बनाना है वैसा बना के आ जाना। आपको कम से कम अगर आपने लिखा है तो मैं बताऊं ना, आपको अगर लिख के आओ तो आपको सही सही सेंटेंस अगर आपने बना लिया तो आपको 2 नंबर तक इसमें मिल जाएंगे। और अगर आप अच्छे थोड़ा सा ग्रामर के ऊपर अच्छी पकड़ है आपकी और थोड़े से सेंटेंस अच्छे से बिल्डअप कर लेते हो तो मैं बोल रहा हूँ आपको 3 नंबर इसके मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर बिल्ड है, डिपेंड करता है। देखना मैंने सबसे पहले ये लिखा है कि थोड़ा इशू हो रहा है, देखना ना। दिस गिव्स आइडिया अबाउट द दिस पिक्चर गिव्स द आइडिया अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ ट्री, यानी पिक्चर जो है हमें क्या देता है, इंपोर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में आइडियाज देने का काम करता है। ये स्टेटमेंट हम सब के अंदर रख सकते हैं, चाहे कौन सा भी पिक्चर कंपोजिशन आए ये स्टेटमेंट हम रख देंगे। इसके बाद लिखा है चाहे कौन सा भी पिक्चर कंपोजिशन आए, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट और जो मैंने टाइटल लिखा है इस टाइटल को हटा के दूसरे पिक्चर कंपोजिशन का टाइटल लेके हम सब में रख सकते हैं इसको कि दिस पिक्चर गिव्स द आइडिया अबाउट, और इसके बाद जो भी अपना टाइटल है वो बन जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है वी कांट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट ट्री, यानी हम ट्री के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ट्री गिव्स अस मेनी थिंग, ट्री बहुत सारी चीजें हमें देते हैं। ट्रीज आर वेरी एसेंशियल फॉर अस, ट्री बहुत एसेंशियल है हमारे लिए। इसके बाद जो हमने पिक्चर कंपोजिशन के अंदर जो हमें आइडियाज दे रखे हैं ना फोटोज के अंदर, उन आइडियाज को क्रिएट करके लिखने का काम करना है। तो वही लिखा मैंने, इट गिव्स फ्रेश एयर, लिखने का तो उसमें ऑक्सीजन, ये सारी बातें इसने देखो लिख रखी है, मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूँ ना, ये सारी बातें इसी के अंदर लिखी हुई है। इनको मैंने क्या किया, रखने का काम किया। आप इसको एक बार पढ़ लेना, मैं इसको एक्सपेंड करने के ऊपर भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन कहता है अंदर से कि ये चीजें एग्जाम में नहीं आएगी, इसलिए मैं इनको एक्सपेंड के ऊपर भी नहीं जा रहा हूँ। वहां जो आएगा ना वो बेटा कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इसको क्रिएट कर लेना। फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूं। तो लिखा है वी कांट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट ट्रीज, एंड हम अपनी लाइफ को ट्रीज के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। इट प्रोवाइड्स अस यूजफुल फूड, वुड एंड मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स, ये हमें ये पॉइंट सारे के सारे इसमें वही लिखा मैंने, ये सारे देने का काम करते हैं। अगला पॉइंट उठा लिया, इट प्रोवाइडेड फूड शेल्टर एंड हैबिटेट टू द वाइल्ड लाइफ, वही वाला वहां से उठा के मैंने रखने का काम किया, इट लगा दिया। फिर लिखा इट ऑब्जर्व्स एंड स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑब्जर्व स्टोर करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। इट्स लीव्स एंड ब्रांचेस प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द क्लोथ्स, ये इसके ब्रांचेस और ये जो है हमें क्लोथ जो क्या करते हैं न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। और फिर आगे मैंने लिखा है कि इट्स रूट्स स्टेबलाइज एंड सोइल एंड स्टॉप सोइल इरोजन, इसके जो बेटा रूट्स जो होते हैं वो क्या करती है, स्टेबलाइज करने का काम करती है, बांधने का काम करती है सोइल को, और स्टॉप करती है, रोकती है सोइल इरोजन को, सोइल इरोजन जो इसको कम करने का काम करती है। फिर लिखा है इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग फ्लड, ये प्रिवेंट करने में भी महत्वपूर्ण होती है फ्लड को, फेमिन को। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, एक लाइन फिर से मैंने क्या करती अपने मन से लगा दी कि सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अच्छा, ये लाइनें जो इसने लिखी थी इसके अंदर जो अपने ये ना, इनको मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा कोई अपना पिक्चर कंपोजिशन आ रहा है जिसमें आइडिया वो खुद क्रिएट करके दे रहा है आपको कि इनके ऊपर आपको लिखना है, तो आप समझो कि आप किस्मत वाले हो, उन्हीं आइडियाज के ऊपर आपको लिखना है। कैसे बनाएंगे बेटा, इट लगा के उनको बना देना, आपका काम हो जाएगा। इट के साथ में कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा देना, इट शुड लगा देना या इट इज लगा देना, इन दोनों से काम हो जाएगा। शुड चाहिए के सेंस में हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो चाहिए। और इज यानी है के सेंस में, ट्री इज ट्री है ना, इस सेंस में। इसके बाद बात करते हैं अगले वाले को, तो ये भी बहुत सारी बार पूछा गया है और मैंने वही रेंडमली पिक्चर को ही उठाने का काम किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा समझने में आसान होगा। ठीक है, अगला देखना, लिखा है हेल्थी लाइफ, बीचों बीच लिख रखा है हेल्थी लाइफ। अच्छा, क्वेश्चन को देखना, ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ कैन वी कीप आवर सेल्फ हेल्थी, यानी कैसे हम अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं, ये लिखा है इसने। हाउ कैन वी कीप आवर सेल्फ हेल्थी एंड फिट, ये उसका टाइटल बन जाएगा। तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि दिस पिक्चर गिव्स द आइडिया अबाउट हाउ टू कीप आवर सेल्फ हेल्थी एंड फिट, वही वाली लाइन हमने टाइटल की उठा के रख दी है। एक लाइन आपने लिख दी ना, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, स्टार्टिंग आपका बेटर हो गया। अब बीच में क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 1 नंबर लेने के लिए थोड़ा और नीचे लिखना पड़ेगा अपने मन से। अब देखो इसने लिखा है एक्सरसाइज रेगुलर, ड्रिंक मोर वाटर, रिड्यूस स्ट्रेस और ईट हेल्थी, ये सारी 4 बातें हमें इसमें मेंशन कर देंगे और कुछ नहीं करना। मैंने लिखा है कि दिस पिक्चर गिव्स द आइडिया अबाउट कीपिंग आवरसेल्फ हेल्थी, वी शुड यानी चाहिए के सेंस में, ये हमें करना चाहिए ना सारा, तो शुड से बना दिया मैंने। वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, वी शुड ईट हेल्थी फूड लाइक फ्रूट्स, उनका नाम लगा दो हो जाएगा, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क एटसेट्रा, ये कर दिया मैंने। वी शुड एक्सरसाइज डेली लाइक सूर्य नमस्कार, मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग, रीडिंग, ये करना चाहिए, राइडिंग है ना। और वी शुड रिड्यूस स्ट्रेस फॉर हेल्थी लाइफ स्टाइल, हमें क्या करना चाहिए, अपने जो स्ट्रेस को रिड्यूस करना चाहिए। ये बातें हमने इसमें मेंशन कर दी। इसको हमने पिक्चर कंपोजिशन को फिनिश कर दिया। एक आधा सेंटेंस और मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर वो लिखा जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, इसके बाद आप कर सकते हैं वी शुड रिड्यूस स्ट्रेस फॉर हेल्थ लाइफ। इसके लास्ट में लिख देना दिस टाइप, इस प्रकार से मैं यहीं पर ऐड कर दूंगा इसी के अंदर, दिस टाइप
वी शुड कीप आवरसेल्फ हेल्थी एंड फिट इन द लाइफ। इस टाइप से एक स्टेटमेंट लिख देना कि दिस टाइप, इस प्रकार से वी शुड कीप आवरसेल्फ हेल्थी एंड फिट इन द लाइफ। एक लास्ट में स्टेटमेंट हो जाएगा अपना कंक्लूड वाला, तो ये अपना पिक्चर कंपोजिशन परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन आगे देखना, ये वाला तो बहुत सारी बार अभी एग्जाम में एक दो बार आया भी था अपना। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ मोबाइल फोन वाला, तो वही वाली बात कि आप पढ़ो उसको, क्वेश्चन को, उसमें एक टाइटल की लाइन मिलेगी, उस टाइटल की लाइन को इसके साथ में बिना देना कि दिस पिक्चर गिव्स द आइडिया अबाउट, और उसके बाद टाइटल की लाइन, इसके बाद जो आइडियाज उसके अंदर क्रिएट करके लिखे हैं उनको हमें छाप देना ऐसा कैसा, और फिर लास्ट में एक फिनिश लाइन लिख देनी है। ठीक है, तो यही मैंने इसमें भी करने की कोशिश करा है कि दिस पिक्चर गिव्स द आइडिया अबाउट द इंपैक्ट ऑफ मोबाइल फोन ऑन स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट लाइफ में मोबाइल फोन जो इसका इंपैक्ट क्या होता है इसके बारे में इसने बताने का काम किया। फिर आगे लिखा है जो बातें इसने लिखी थी भाई, मोबाइल फोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट, इन मोबाइल फोन जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल फोन पे ही तो देख रहे हो एग्जाम में क्या आना है क्या नहीं आना है, और ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। अगर हम मोबाइल फोन को अच्छे से यूज करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर अच्छे से यूज नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए वर्स्ट थिंग हो सकता है, सबसे बेकार चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर हमारा बात करने का मैटर नहीं। आगे देखना, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन वी कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ये लिख रखा था बेटा एक्सेस इन्फॉर्मेशन, पहला पॉइंट वही लिख दिया मैंने कि विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन, इसमें लगा देना आप तो विद द हेल्प विद द हेल्प विद द हेल्प विद द हेल्प, खत्म कर सब में। विद द हेल्प ऑफ इट we can communicate, collaborate with each other. Mobile phones have many learning tools and apps which help in our studies. It help us in organization and increasing productivities. It also helpful in online learning. We saw during the coronavirus pandemic, mobile phone plays an important role in our education system. तो ये लाइन मैंने क्या किया बेटा, कंक्लूड वाली लाइन लिखी है, कुछ एक हट के लाइन उनसे, तो इस टाइप से हमारा पिक्चर कंपोजिशन जो डन हो जाएगा। ठीक है, आइडियाज में आपको इसेंशियली ये बताऊं कि मेन हमें किसके ऊपर फोकस करना है बेटा, तो फोकस आपको सिर्फ एक बात के ऊपर करना है कि पहला इंट्रोडक्टिव पार्ट लिख दो, उसका टाइटल क्वेश्चन में देगा उसके बेस पर। दूसरा, बॉडी में आपको 3 से 4 सेंटेंस क्रिएट कर देने, अगर उसके अंदर आइडिया दे रखा पिक्चर कंपोजिशन के अंदर तो हम कर लेंगे। लेकिन प्रीवियस एग्जाम को हम देखते हैं तो एक तो पिछले एग्जाम में आया था, एक को सूर्य बना रखा था, एक रास्ता था, कुछ भी नहीं था उसमें लिखा हुआ, कुछ भी नहीं था, तो क्या आइडिया क्रिएट करेंगे। तो ऐसे पिक्चर कंपोजिशन आते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सोचना है, कुछ सोचो उससे रिलेटेड क्या है उसके अंदर, उन्हीं को हमें रखने का काम करना है। आप एक मन से मन गणित स्टोरी बना दो उसकी, हिंदी के अंदर छोटी सिंपल स्टोरी बना दो कि ये मैं इसके अंदर लिखूंगा, उन्हीं को आपको लिखना, आप कुछ भी नहीं करना कि ये इसके अंदर है। अच्छा, ये हम अपने माइंड से लिख रहे हैं ना, तो अपने ऊपर डिपेंड करेगा, सेंटेंस सही होना थोड़ा सा जरूरी है इसके अंदर, वो हमें नंबर दे देगा। और कंक्लूड कर देना है, अपना कंक्लूजन हम लिखते हैं ना, तो उसका पूरा इसेंस हमें इसके अंदर डालने की कोशिश करना है। इस टाइप से हमें पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन जो आती है उसको डील करने की कोशिश करना है। होप आप अच्छे से इसको समझे होंगे कि हमें करना क्या है इसके अंदर। पहली बात कि हमें मन से लिखना है, ठीक है, कोशिश करो कि सेंटेंस आप बना पाओ, अच्छे से सेंटेंस बनाएंगे तो अच्छे नंबर हमें मिलेंगे। अगर अच्छे सेंटेंस ना बने और टाइटल की लाइन हमने अच्छे से लिख दिया तो भी हमें 1 से 2 नंबर नीचे तक का मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और समझ में भी आया होगा आपको। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।